सक्सेस अगर इतनी आसानी से मिलने लगे तो हर कोई सफल हो जाए। करोड़ों लोगों के बीच अपनी पहचान अगर इतनी आसानी से बनने लगे तो हर कोई अपनी पहचान नहीं बना ले। तो आखिर इस भीड़ से कोई जो खास निकलता है माय का लाल, जिसको देखकर दुनिया कहती है वाह, उसमें और कॉमन पीपुल्स में क्या फर्क है? कुछ तो फर्क है भाई। जो वो सक्सेस हुआ और बाकी लोग चोटिल होकर अपने आप को सहलाते रहते हैं, अपना दुखड़ा गाते रहते हैं, वो ढूंढना पड़ेगा आपको। वो कमियों को ढूंढना पड़ेगा। और उससे पहले मैं उन तमाम दोस्तों को ये कहना चाहता हूं कि भाई, शुरुआत करने जा रहे हो तो जरा ठहरो, 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 ठहरो। रुक कर सोचो कि जो चाहत, जो ख्वाहिश जगी है, क्या वो पानी के बुलबुले की तरह है, सोडे के उबाल की तरह है, बस आया और गया? अगर ऐसा है तो रुक जाओ भाई, कॉमन मैन की, कॉमन पीपुल्स की तरह, आम आदमी की तरह आप अपनी जिंदगी जियो, कोई दिक्कत नहीं। खास पाने की चाह, एक कुछ खास कर गुजरने की चाह, वो अंदर से वो पागलपन वाला अगर है तब वो करो। चाहे वो किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूं, आसपास के लोगों को पूछिए, सबों में ये तमन्ना होती है कि वो भीड़ से हटके दिखे, उसकी एक अपनी पहचान हो, लाखों करोड़ों लोग उसको जाने चाहे, पैसा हो, शोहरत हो, सब चाहते हैं, लेकिन सक्सेस एक होता है, कोई कोई एक। क्या वजह है? वो वजह आपको ढूंढना पड़ेगा। जब हम किसी फील्ड को चुनते हैं, क्या उसके लिए लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो अभी इसी वक्त अपना मन बदल दो, एक कॉमन मैन की तरह अपनी जिंदगी जियो। क्योंकि याद रखना, आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। और बहुत छोटी मोटी खुशियों का त्याग करना पड़ेगा, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेगी। कुछ ऐसा करे कमाल, कुछ ऐसा खास कि उसकी प्रसिद्धि, उसकी पॉपुलैरिटी लाखों करोड़ों में एक हो। सक्सेस, ये भूख, ये चाहत क्या गलत है? बिल्कुल नहीं है। चाहे कोई भी फील्ड हो आपका, उसमें शिखर पे पहुंचने की चाहत अमूमन सबों का होता है। लेकिन सक्सेस होते कितने हैं? एक आध, कोई कोई। और दौड़ने वाले कितने हैं? लाखों करोड़ों। वो एक आध जो कोई सक्सेस हुआ है, उसके पीछे वजह क्या है? चाहे आप बॉलीवुड की बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, मिड रेंज में राजपाल यादव, मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा वगैरह वगैरह, ये आए और बन गए। बरसों बरस लड़ना पड़ा, जूझना पड़ा, गिरना पड़ा, चोटिल होना पड़ा, तब जाके सक्सेस हुए। या किसी दूसरे क्षेत्र में भी आप उठा के देख लीजिए, यूं बन गया, यूं सक्सेस हो गया। किसी भी फील्ड की बात कीजिए आप, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, वगैरह वगैरह, कुछ भी। सबसे पहले किसी भी फील्ड को चुनने से पहले आप ठहर कर सोचिए। बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। वो जानते नहीं कि जो उन्होंने चुनाव किया है जिस क्षेत्र का, उसमें कितना संघर्ष है। चाहे कोई भी फील्ड हो, पहले आप रुक कर जानिए उसके बारे में और खुद को टटोलिए कि वाकई आप उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि आपका लक्ष्य अगर बहुत बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। कोई कोई है जिसे बहुत कम संघर्ष के बाद, अपवाद,
बहुत कम का अभिप्राय ये नहीं कि बस चाह जगी और वो सक्सेस हो गया, उन्हें भी बरसों लड़ना पड़ा, थकना पड़ा। किसी भी क्षेत्र की बात कीजिए, अगर क्लास वन ऑफिसर भी बनना चाह रहे हैं उसके लिए भी 3-4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद, एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, ये हमारा विषय नहीं, लगातार नॉन स्टॉप, मतलब बचपन से पढ़ाई तो चल ही रही, वो भी बरसों में काउंटिंग होगी ना, फिर कंपटीशन की तैयारी भी बरसों, तब जाके लाखों लोगों में एक। उसी तरह कोई स्टार बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई वगैरह वगैरह, कोई बिजनेसमैन, तो एकाध कोई कोई सक्सेस होता है। लेकिन चाहत सफलता के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। ये भीड़ से हटके कुछ खास मुकाम बनाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, छोटी छोटी खुशियों का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर सक्सेस मिलती है। और निरंतर योजनाबद्ध तरीके से आपको चलना है, प्लान वे में आपको रूटीन लाइफ जीनी है। फोकस, अपने लक्ष्य को हर वक्त, जैसे द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को पूछा कि देखो वहां बाण चलाओ, और क्या दिख रहा है, सबने अलग अलग पेड़ दिख रहा है, फला दिख रहा है। अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ वो पत्ता दिख रहा है जिसको भेदने के लिए आपने कहा, उस पेड़ का वो पत्ता, सिर्फ और सिर्फ वो पत्ता, यानी वो टारगेट, वो गोल दिख रहा है। और जब आप वो गोल हर वक्त देखने लगे तो आप जीत गए। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।